हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बेसिक जानकारी देने वाला हूं आपको ऑडिसिटी के जो टूल बार्स होते हैं उसके बारे में। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो, ऑडिसिटी इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हैं आप जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इसका प्रीमियम वर्जन भी है। तो जब आप ऑडिसिटी चालू करते हैं एप्लीकेशन, तो आपके सामने उसका जो इंटरफेस होता है वो उस तरीके से होता है सारा। तो इसकी बेसिक जानकारी मैं देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो फाइल है, और फाइल के अंदर से आप ड्रॉप डाउन करके कोई फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। बट आफ्टर इंपोर्ट फाइल, मान लीजिए ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल, तो आपको दिखेगा यहाँ पर मीडिया प्ले कंट्रोल। तो यहाँ से आप प्ले, पॉज, स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेड बटन दिख रहा है, ये जो कि रिकॉर्डिंग के लिए होता है, जैसे कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऑलरेडी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मीडिया प्लेयर कंट्रोल्स होते हैं सारे। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फर्स्ट बटन दिख रहा है, जहाँ पे अभी मेरा माउस है, तो वो कर्सर बटन है। जैसे कि पिक बटन होता है, वैसे ये कर्सर बटन है। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग ये प्लेबैक हेड का। तो अगर मैं देखूँ तो ये प्लेबैक हेड के लिए यहाँ पे ये स्केल दी हुई है। तो जहाँ पर भी मेरा माउस जाता है वहाँ पर ये कर्सर का बटन का प्लेबैक हेड होता है। इसी में से अगर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो ये जूम का है। ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है इसका प्रैक्टिकल कि कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 ये जूम के लेवल्स होते हैं। 1 2 3 4, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, और कंट्रोल F से फिट टू विंडो होता है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉफ्टवेयर अगेन। मेरे पास सॉफ्टवेयर भी मैं चालू कर लेता हूँ। तो आपको, तो ये ऑडिसिटी सॉफ्टवेयर है, चालू करता हूँ मैं। तो आपको ये बेसिक दिख रहा है यहाँ से। तो अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो मैंने जो बोला, यहाँ से आप फाइल में जाके फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। ऑडियो दिख रहा है, अदर ये फाइल है, और आपको फाइल इंपोर्ट करनी है तो आपके पास जो भी फाइल है आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। लेट मी नो सम फाइल्स, अगर यहाँ पर है तो ऑडियो ओरिजिनल ये ले लेता हूँ। चलो, हाँ, तो ये फाइल मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो अब बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें ये ऊपर एंड नीचे दिख रहा है आपको, तो दो हैं, ये लेफ्ट एंड राइट स्टीरियो होते हैं। जो हम हेडफोन लगाते हैं तो देखिए दो होते हैं ना। तो स्टीरियो अगर मैं देखूँ तो जो होते हैं, जो रिकॉर्डिंग चैनल्स होते हैं वो दो होते हैं। इधर वो एक होता है जिसको मोनो बोलते हैं, अदरवाइज दो होता है स्टोरियो। तो यहाँ पे ये दो दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल का नाम, यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है आपको फाइल का नाम। तो जो भी आप फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करते हो उसका नाम यहाँ से आप देख सकते हो। ये थोड़ी सा कस्टमाइज़ कर सकते हो आप। यहाँ से देखो, ये जैसे ही मैं खींच रहा हूँ, और ये सेंटर से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो ये चैनल को। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है। अब यहाँ पे टूल्स की बात कर रहा था मैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सारे मीडिया प्लेयर्स के टूल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अपनी इस फाइल में चले जाता हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर करने वाला हूँ। तो जब मैं जाता हूँ तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सिंबल ऑलरेडी, जैसे कि दूसरे एप्लीकेशंस में दिया हुआ है। कट के लिए है, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए है। फिर दूसरा सिंबल ये है, यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं किसी चीज़ को, या फिर कट कर सकते हैं। तो आपको ये दिख रहा है दो सिंबल्स हैं। ये दूसरा वाला जो है वो ट्रिम के लिए काम आता है। तो इफ़ यू रिक्वायर ट्रिम, देन यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, देन अदर साउंड विल बी ट्रिम। तो मैं ट्रिम एंड इसका एक बार आपको बता देता हूँ फिर से प्रैक्टिकल। सपोज इफ़ आई वांट टू सिलेक्ट दिस वन, तो अगर मैं कंट्रोल टी करूँगा तो ये देखिए ट्रिम हो गया। अदरवाइज़ कंट्रोल जेड करता हूँ। अदरवाइज़ मैं जाऊँगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, कहाँ गया ये, तो ये देखिए ये हो गया इंटरसेक्ट। तो अगर या तो आपको बोलना चाहिए उतना पार्ट आप साइलेंस कर सकते हो इस ऑप्शन से, अदरवाइज आप ट्रिम कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। टूल की बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से तो ये स्टॉप किया, सो लेट मी डिलीट दिस। डिलीट करूँगा तो देखो क्या होता है, दो अलग अलग ऑप्शन। जब डिलीट करता हूँ तो पुराना ऑप्शन चले जाता है, और ये जो मेरी चैनल्स है आगे ड्रैग होके चले आती है। कंट्रोल जेड करता हूँ तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले आपको सिलेक्ट किया और मैं साइलेंट करके बताता हूँ। ये देखो ये साइलेंट हो गया यहाँ से। आगे लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपको साइलेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ से फिर मिलेगा। तो ये साइलेंट हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, और अगर मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ इस पोर्शन को, और अगर मैं यहाँ से जाऊँगा और डिलीट कर देता हूँ, डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा के, तो देखिए उतना पोर्शन ये आगे चल गया। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। आपको वो देखना है कि आप क्या यूज़ करते हो। बेसिक जानकारी है। यहाँ पे देखूंगा तो आपको यहाँ पे एक स्पीकर्स का बटन दिखेगा,
ऑडियो का भी दिखेगा। मोस्टली ये चैनल्स के राइट में होता है, मगर अगर आपको अच्छी रिकॉर्डिंग चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो यू शुड ड्रैग इट इन द सेंटर और ये ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये समझ गया, टूल्स समझ में आ गए। हाँ, टूल्स की एक खास बात यहाँ पे ये भी होती है कि आप चाहो तो टूल्स को ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे इफ़ आई रिक्वायर दिस वन। तो जब आप ऑडिसिटी सॉफ्टवेयर चालू करते हैं तो हो सकता है कि आपका ऑडिसिटी सॉफ्टवेयर की जो टूल्स बार हैं वो डिफरेंटली सिचुएटेड हो यहाँ पे, और मेरे हैं जो अलग अलग। इसके अलावा देखो ये ड्रैग भी कर सकता हूँ मैं, तो अगर मुझे ये चाहिए उसके लिए अपनी कस्टमाइजेशन के लिए थोड़ी ये इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये ऑडिसिटी की बहुत अच्छी चीज़ है, और इस प्रकार से ये हुआ। नीचे आप देखोगे ऊपर में, हाँ टूल्स की बात हो रही थी तो यहाँ पे हो गया। ये मैं आपको बता रहा था, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, ऑलरेडी मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में। पिक हो गया। जूम की बात हो रही थी मेरे पास, तो जब मैं जूम टूल पे क्लिक करूँगा तो मैं ऐसे जूम कर सकता हूँ। अदरवाइज जूम का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, पहले फिट टू विंडो कंट्रोल F कर लेता हूँ, तो देखना कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, ये देखो जूम हो रहा है ना। और कंट्रोल Z भी कर सकता हूँ, मगर अब मुझे फिट करना है विंडो, ये देखिए कितना ज़्यादा जूम हो गया, दिख रहा है ना ये। सो अगर मुझे फिट करना है सो आई कैन यूज़ कंट्रोल F। ये देखिए सारा आ गया, फिर से दिखाता हूँ, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, ये जूम हो चुका है, ठीक है ना। और अगर मुझे जूम आउट करना है फिर से इफ़, सो आई कैन यूज़ कंट्रोल F। ये बेसिक जूम लेवल के सिस्टम्स हो गए। जूम समझ में आ गया। ये दूसरा ऑप्शन होता है कर्व का, अगर इन्वलप बोलते हैं इसे हम। तो अगर इन्वलप आप चाहो तो अभी देखिए ये है, तो इन्वलप से आप साउंड को ना ऐसा कुछ कर सकते हो। देखो ये दिखाता हूँ मैं, इन्वलप सेलेक्ट किया मैंने, और ये दिख रहा है पॉइंट क्या, ये देखो ये साउंड को बाय डिफ़ॉल्ट मैनुअली कम थोड़ी सा ड्रैग करके इसके उसमें चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैंने ये चेंज किया तो इस समय आई होल्ड डाउन द कंट्रोल, इन कंट्रोल के बाद अगर मैं इसे थोड़ी सा इंक्रीज किया और यहाँ पे थोड़ी सा डिक्रीज़ किया, तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ओके, तो इसे ऑफ कर देता हूँ मैं। तो हुआ, तो यहाँ से वो मैनुअली मैंने फेड आउट किया, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो कंट्रोल W किया, मैं एनवलप को एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। तो लगता है मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको इसके आगे का पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।